हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन। तो स्ट्रेट लाइन में बहुत कुछ हमने पढ़ लिया है। तो आप लोग स्ट्रेट लाइन का कंप्लीट प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आप जाओगे तो वहाँ पर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट सेक्शन का कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन वहाँ से आप अपना कंप्लीट कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि यूथ कंपटीशन टाइम्स वाली जो बुक है उसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। वहाँ से आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी। कुछ कुछ क्वेश्चंस में बीच बीच में 25-30 क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स ऐसे करके कराए हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखना। ठीक है। ये जो बिल्कुल फ्री बैच है सभी के एग्जाम्स के लिए है। केवीएस टीजीटी में इन्हें ही पूछा जाता टॉपिक, बाकी अदर टीजीटी पीजीटी सभी एग्जाम्स में ये टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है, ये जो बैच चल रहा है इससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जो आपको रिटर्न और इंटरव्यू दोनों में बहुत हेल्प करेंगे। इंटरव्यू के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, वो आपको यहाँ से गेन हो जाएगी। रिटर्न के लिए आपको क्वेश्चंस आने चाहिए, वो भी आपके जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएंगे। उत्तराखंड लेक्चरर की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये आपके लिए बेस्ट होंगे लेक्चर्स। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं। दो लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच में ये एंगल हो सकता है, अगर ये थीटा है तो ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो लाइन है, उन दोनों के बीच में एंगल थीटा बना हुआ है, फर्स्ट लाइन का इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है। दूसरा a2x प्लस में b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। अगर ये दो लाइन्स हैं, दोनों लाइन्स के बीच में एंगल थीटा है, तब टेन थीटा की वैल्यू होती है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मोड। ठीक है, तो ये हमारा होता है। अब आपको ये लाइन अगर देखो, फॉर्मूला सेम ही है, अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। कि मान लो हमें लाइन का इक्वेशन ये नहीं दिया हुआ, इस टाइप नहीं दिया हुआ, हमें लाइन का इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू m1x प्लस सी, y इज इक्वल टू m2x प्लस सी, ये C2 मान लो C1। दो लाइन का इक्वेशन अगर ऐसा है तो यहाँ से m1 m2 की वैल्यू निकालो, फॉर्मूले में रख दो, थीटा हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो आपको हर एक कोई भी लाइन दिया हुआ उसका आपको स्लोप निकालना है बस। अगर आपको किसी भी फॉर्म में लाइन दी हुई है, स्लोप निकाल लो और ये फॉर्मूला अप्लाई करो, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको क्वेश्चन करके समझ में आ जाएगा, x माइनस वाई रूट थ्री माइनस 5 इक्वल टू 0, √3x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू में 0। दो लाइन है, मैंने क्या बताया था कि अगर आपको कभी भी स्लोप निकालना हो तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। x के डिफरेंशिएट में 1, y का y डैश अंडर रूट थ्री माइनस 5 का 0 इक्वल टू 0। तो माइनस वाई डैश √3 इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो y डैश इज इक्वल टू 1/√3। तो पहली लाइन की स्लोप इतनी आई है, √3x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस y का y डैश -7 का 0, तो y डैश इज इक्वल टू -√3। अब आप यहाँ से देख सकते हो दोनों लाइन का स्लोप हमने निकाल लिया है। हम देख सकते हैं कि इसको और इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो -1 आता है। ये हमने ऑब्जर्व किया यहाँ से। अगर दो स्लोप को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें -1 मिलता है, इसका मतलब दोनों लाइन परपेंडिकुलर थी। तो हम सीधा बोल देंगे इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, क्या बोलेंगे, सीधा इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ये तो हमने ऑब्जर्व करके बोल दिया। जो y डैश होता है वही स्लोप है, ये याद रखना। अब मान लो y इज इक्वल टू दिया है 2 माइनस √3x प्लस √5, y इज इक्वल टू 2 प्लस √3x माइनस 7, ये दी है दो लाइन। इसको डिफ्रेंशिएट किया, y डैश आया, x का 1 हो जाएगा तो 2 माइनस √3 बचेगा, प्लस 5 का 0, y का y डैश इज इक्वल टू 2 प्लस √3, x का 1 7 -7 का 0। अब ये हमें दिया है, एक की स्लोप ये है, दूसरे की स्लोप ये है। तो अगर मैं इनका इंटू करूं तो 2 माइनस √3 इंटू 2 प्लस में √3 कितना आएगा, 4 माइनस 3 दैट विल बी इक्वल टू 1। तो दोनों के मल्टीप्लाई करने पर क्योंकि -1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब दोनों लाइन परपेंडिकुलर तो नहीं है। ठीक है,
तो अगर -1 हमें मिल जाता तो हम कह देते परपेंडिकुलर है, हमें एंगल निकालने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, दोनों लाइंस के बीच में बनने वाला एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड m1 या m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 हमारा 2 प्लस रूट 3 माइनस m1 हमारा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस m1 है 2 प्लस रूट 3, m2 है 2 माइनस रूट 3 मॉड। समझ लेना बस मैंने क्या किया है। tan थीटा इज इक्वल्स टू आएगा मॉड 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 प्लस रूट 3 मॉड अपॉन 1 प्लस 4 माइनस 3। 2 से 2 कैंसिल, 2√3 अपॉन 1 प्लस 1 मॉड लगा हुआ है तो ये 2 बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, √3 बचेगा मॉड में tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू अगर मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस √3 आएगा। और अगर आप मॉड प्लस माइनस के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते तो भूल जाओ कि यहाँ मॉड लगा हुआ था तो √3 ले लो। tan थीटा इज इक्वल्स टू √3 मतलब tan 60, दैट मीन्स थीटा 60। तो अगर दो लाइन ऐसे हैं इनके बीच में ये एंगल 60 है तो दूसरा क्या होगा, ये 120। तो वही माइनस रखोगे, माइनस √3 लोगे तो 120 आएगा। तो आपको थीटा निकालना है। ठीक है, थीटा निकाल लेना है और 180 में से माइनस कर दोगे तो दूसरा एंगल आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा। ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। ठीक है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है फाइंड द टेंजेंट ऑफ द एंगल। एंगल की टेंजेंट मतलब tan थीटा। एंगल किसके बीच में, बिटवीन द लाइंस whose intercepts ऑन द एक्सिस। उन लाइंस के बीच का एंगल जिनके इंटरसेप्ट क्या है, एक्सिस पर, आर रिस्पेक्टिवली ए माइनस बी, बी माइनस ए, ये है। ठीक है, तो इसने बोला है हमें कि ये है हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, टेंजेंट ऑफ द एंगल निकालना है यानी tan थीटा निकालना है। बिटवीन द लाइंस, लाइंस दोनों लाइंस के बीच में बनने वाला वो एंगल है और उन लाइन के जो इंटरसेप्ट है एक्सिस पर ए माइनस बी। तो अगर मैं ये लाइन बनाऊं, ये एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट ये ए है और ये इंटरसेप्ट माइनस बी। ठीक है, बी माइनस ए, बी माइनस ए, तो ये मान लो बी माइनस ए, ऐसे मान लिया। तो ये डिस्टेंस, ये इंटरसेप्ट बी है और ये इंटरसेप्ट माइनस में ए, तो इनके बीच में जो एंगल है थीटा वो हमें निकालना है। tan थीटा उसका उसका टेंजेंट हमें निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये वाला पॉइंट क्या होगा, A0, और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट माइनस बी और यहाँ पर 0, 0 माइनस बी। तो फर्स्ट लाइन जो है वो A0 और -0 माइनस बी से पास होती है। दूसरी लाइन किससे पास हो रही है, इस पॉइंट से। ये पॉइंट है हमारा B0 और ये पॉइंट होगा 0 माइनस ए। तो जब दो लाइंस के ऊपर दो दो पॉइंट पता है तो दोनों की स्लोप नहीं निकाल सकते। इसकी स्लोप क्या होगी, -b माइनस 0, 0 माइनस ए। ठीक है, इसका स्लोप माइनस ए में से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस, तो ये b अपॉन ए, ये a अपॉन बी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 तो आ नहीं रहा है, इसका मतलब दोनों लाइन परपेंडिकुलर तो है नहीं, है ना। तो tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड
m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1, आप कुछ भी कर लो। m2 माइनस m1, 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 है। a अपॉन बी माइनस बी अपॉन ए, 1 प्लस a अपॉन बी इंटू बी अपॉन ए। ये क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। ये क्या आएगा, ए बी प्लस ए बी अपॉन ए बी। इससे कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, बस इसमें प्लस माइनस लगाओ, क्योंकि ये मोड में था ना, तो मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस लगेगा और टेन थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है फाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द लाइन्स इन दोनों लाइन के बीच में बनने वाला ऑब्ट्यूज एंगल। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करो, x का 1, 2 y का y डैश इज इक्वल टू 0, 2 y डैश इज इक्वल टू -1, y डैश इज इक्वल टू 1/2। पहला स्लोप, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 3 इंटू 1 प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 0, वाई डैश इज इक्वल टू -3। दूसरा स्लोप, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके -1 तो आ नहीं रहा है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू m2 -3 है, m1 ये है, पॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2, -6 -1 अपॉन 2, पॉन में 1 -3/2। तो ये हो जाएगा 2 -3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 7/-1 मॉड में, तो 7 आया है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आया, मॉड 7। टेन थीटा अगर इतना आ रहा है तो हम कह सकते हैं थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स +-7, क्योंकि मॉड हटाएंगे तो +-7 आएगा। ठीक है, तो या फिर हम बोल सकते हैं कि थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 7। जो पॉजिटिव वाला है ना, जो पॉजिटिव वाला हमने लिया है, वो हमारा एक्यूट एंगल होगा। तो ऑब्ट्यूज क्या होगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा 180 माइनस थीटा, दैट मीन्स टेन इनवर्स 7, ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ठीक है, ये ऑब्ट्यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द स्ट्रेट लाइन देखो कैसा स्ट्रेट लाइन है, इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। पहले वाला इक्वेशन देख के ही डर गए होंगे, है ना, कुछ नहीं है, देखो 2x, x वाला पार्ट ये है और ये है, इंटू कर लो, +6kx, y k की इंटू यहाँ होगी तो -ky +4 +k 12k। 2x और यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 2 + 6k प्लस यहाँ पे y कॉमन लेंगे तो 3 - k +4 + 12k। अब उसने कहा है ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो दोनों की स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 है ना, दोनों की स्लोप का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन -1। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, 7 + 5 y डैश इज इक्वल टू 0, यहाँ से y डैश निकालोगे तो -7/5 आएगा। यहाँ से डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 2 + 6k,
3 माइनस के इक्वल टू 0। ठीक है, वाई डैश आएगा। वाई डैश कितना आएगा? 2 प्लस 6k इंटू -1 अपॉन में 3 माइनस के। तो दोनों स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? -1, क्योंकि दोनों क्या है? परपेंडिकुलर। तो माइनस का 7/5 इंटू में ये चीज़ करेंगे, माइनस का 2 प्लस 6k अपॉन 3 माइनस के इज इक्वल्स टू -1। तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये आएगा 7 2 जा 14 प्लस 7 6 42 के इक्वल टू -5 3 माइनस के, ये आएगा 7 2 जा 14 प्लस 42 के इक्वल टू -15 प्लस 5k। ये और ये सॉल्व करोगे तो 37k, और इसे सॉल्व करोगे तो 29। आंसर आएगा k का वैल्यू -29/37। ये 37 यहाँ से हटेगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से tan थीटा निकालना, वैल्यूज इस तरीके से फाइंड करनी होती हैं। ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो। अ लाइन पासिंग थ्रू, कल संडे था, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई। कल आपको लग रहा होगा आज थोड़ा दिक्कत है वरना कल मैं क्लास थोड़ी ज़्यादा बना सकती थी। कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ शेयर करो वीडियोस को यार, प्लीज़। वरना हमें भी लगेगा यार कुछ हो ही नहीं रहा तो फ़ायदा क्या बना के, वो डिमोटिवेट हो जाता है इंसान ना। सबके साथ होती हैं ये चीज़ें, आप लोगों के साथ भी होती होंगी, मेरे साथ भी होंगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से अगर कोई लाइन पास होती है तो इसकी स्लोप क्या होगी? 3 - 2a फोन -2 - a। ठीक है, एंड ये जो लाइन है परपेंडिकुलर है किसके? इस लाइन के परपेंडिकुलर है। अगर ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप डिफरेंशिएट करो, 4 + 3y डैश इज इक्वल्स टू 0, y डैश इक्वल्स टू -4/3। ठीक है, तो क्या होगा? ये स्लोप और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1, क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो 3 - 2a अपॉन -2 इतना इंटू -4/3 इज इक्वल्स टू क्या होगा? -1। तो ये आएगा, इस माइनस से माइनस कैंसिल, तो 12 - 8a इज इक्वल्स टू -6 - 3a। ये और ये सॉल्व किया तो इधर 18, 3a माइनस का प्लस का 5a प्लस का 8a, 18 इज इक्वल्स टू 5a। a इज इक्वल्स टू 18/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप और याद रखना, अभी मैं बता देती हूँ उसको। ये केबीएस टीजीटी में ये कॉन्सेप्ट रहता है। देखो, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। ठीक है, हमने क्या किया? एक्स का कोफिशिएंट -1, सॉरी +1, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ इक्वल टू वाई का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, कांस्टेंट कांस्टेंट। अब देख लो जरा इसमें, ये -1/3, ये भी -1/3, ये भी -1/3। अगर तीनों रेशो बराबर होते हैं, इसका मतलब जो लाइन होती है वो कोइंसिडेंट होती हैं। क्या होती है? कोइंसिडेंट होती हैं, एक के ऊपर एक ही लाइन होती है। ठीक है, ये तो हुआ ही है। अगर लाइन ऐसी है, तीनों रेशो बराबर आ गए, तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होती है, कोइंसिडेंट होती है। अब यहाँ देखो, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट,
इसमें ये दोनों बराबर हैं बट इसके बराबर नहीं है, तो ये लाइन पैरेलल होती है। अगर ये थर्ड वाला कांस्टेंट वाला रेशो बराबर ना आए तो पैरेलल होती है। ठीक है। तीसरा, केवीएस टीजीटी में पूछा जाता है, एक्स का कोफिशिएंट 3, एक्स का कोफिशिएंट 2, वाई का कोफिशिएंट -2, वाई का कोफिशिएंट 1। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो उस केस में इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, उस केस में इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। आपको कोई भी क्वेरी हो 1695334546 पर आप पूछ सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और इस वीडियो को शेयर कर देना। छोटी छोटी वीडियोस में आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं मैंने। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो सेशंस को शेयर ज़रूर करें। इसमें हमने एंगल के बारे में सब कुछ जान लिया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्टेंस के बारे में सीखेंगे। ठीक है, और जल्द ही आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आगे जो चीज़ें आएंगी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।